हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डेविड हेल्ड के द्वारा डेमोक्रेसी के दिए हुए 6 मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डेमोक्रेसी की मीनिंग, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में डिफरेंस, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है, इसको डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डेविड हेल्ड के द्वारा डेमोक्रेसी के 6 जो मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इन 6 मॉडल्स के आपको नाम जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आपसे पूछ सकता है कि डेविड हेल्ड के द्वारा दिए हुए इन 6 मॉडल में से कौन सा मॉडल है। तो पहला जो मॉडल है डेविड हेल्ड ने दिया था वो है क्लासिकल डेमोक्रेसी। क्लासिकल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जो प्लेटो के टाइम पे एथेंस में पाई जाती थी। तो मैंने आपको डेमोक्रेसी के मीनिंग वाली वीडियो में बताया है कि प्लेटो के टाइम पे जो डेमोक्रेसी पाई जाती थी वो आज की डेमोक्रेसी से काफ़ी डिफरेंस है। प्लेटो के टाइम पे जो डेमोक्रेसी वहाँ पे पाई जाती थी वहाँ पर एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। वहाँ पर लोग आपस में आकर मिल करके डिसीजंस लिया करते थे, जो कि एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी। लेकिन आज जो डेमोक्रेसी हम लोग देखते हैं वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव बाद में लॉज और रूल्स बनाते हैं जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्लासिकल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी थी जो 4th और 5th सेंचुरी में एथेंस में पाई जाती थी, प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पे। और ये एक पॉपुलर पार्टिसिपेशन बाय मास मीटिंग। इसमें क्या होता था कि लोग डायरेक्ट मिलते थे और वो डिसीजंस लेते थे आगे के गवर्नेंस के लिए, और इसी को क्लासिकल डेमोक्रेसी कहते थे। तो ये एक तरह से डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्लासिकल डेमोक्रेसी के फीचर्स या उसके विशेषताएँ क्या हैं। तो वो एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो लोग होते थे वो डायरेक्ट आकर के मिलते थे और डिसीजन लेते थे, ठीक है। और इससे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सिविलाइजेशन में ये क्लासिकल डेमोक्रेसी पाई जाती थी, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, जो डेविड हेल्ड ने दिया है। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी में क्या है, जब डेमोक्रेसी का मेन फोकस है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी या कोई से भी राइट्स को जब प्रोटेक्ट करना मेन फोकस होता है डेमोक्रेसी का, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। और प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी जिन स्कॉलर्स के द्वारा पॉपुलराइज की गई थी उनमें नाम आता है जॉन लॉक का और बेंथम का। जैसा कि आपको पता है कि जॉन लॉक ने 3 राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और उन्होंने इसी के साथ साथ लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की है, यानी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स हो और जो गवर्नमेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड हो, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटेरियन ना हो और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करे। इस तरह की डेमोक्रेसी को हम प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हम दूसरा मॉडल देखेंगे जो कि है डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का जो मेन फोकस है वो है डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड पर्सनैलिटी, यानी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो। तो जब हम डेमोक्रेसी को इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी का विकास हो, उस मॉडल को हम कहते हैं डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। और डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का जिन स्कॉलर्स ने पॉपुलराइज किया था वो हैं जे.एस. मिल और रूसो। तो जब डेमोक्रेसी का मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का विकास, तब हम उसे कहते हैं डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट मॉडल जो है वो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पर इस डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करें। वो पार्टिसिपेट कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे वो वोट दे करके कर सकते हैं, जैसे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को क्रिटिसाइज़ करके या सपोर्ट करके भी कर सकते हैं, या वो राइट टू इन्फॉर्मेशन
जैसे अपने राइट्स को यूज़ करके गवर्नमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जान करके भी गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के तरीक़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर हैं वो हैं रूसो, मैकफर्सन एंड कैरोल पेटमैन। अगला जो मॉडल है डेमोक्रेसी का वो है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। तो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या होती है? जब डेमोक्रेसी को हम लोग एट अ ग्लोबल लेवल पे इस्टेब्लिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब हम लोग ग्लोबल लेवल पे एक गवर्नमेंट बनाएं और गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हों वो दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ हों, तो जब दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगी उस गवर्नमेंट में, और जब एक दुनिया की ऐसी गवर्नमेंट हो जहाँ पर दुनिया के सभी जो देश हैं वो वोट दे सकें और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकें, तब हम कहेंगे कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बन गई है, यानी हमने डेमोक्रेसी को वर्ल्ड लेवल में इस्टेब्लिश कर दिया है। तो उस तरह की जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अगर हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि यूएन को आप एग्जांपल दे सकते हैं, बट वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी हम लोग कहते हैं कि जैसे कि इंडिया डिमांड कर रहा है यूएनएससी में रिफॉर्म करने की, तो वहाँ पे सिर्फ जो 5 कंट्रीज़ हैं उनका ही दबदबा है, तो वहाँ पर हम ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। जब सारी कंट्रीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगा, सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पास इक्वल पावर होगी, तब हम कह सकेंगे कि वहाँ पर एक ट्रू डेमोक्रेसी है। तो जब वर्ल्ड गवर्नमेंट के आइडिया को हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं तब हम उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। नाउ अब जो नेक्स्ट मॉडल है वो है मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी। तो मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी जो कार्ल मार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं वो लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो है बेस यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और वो ये कहते हैं कि जिनके पास सारे संसाधन हैं वही पॉलिटिकल सिस्टम पे रूल कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी ही एक्चुअल में डिटरमाइन करती है पॉलिटिकल सिस्टम को। तो जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं या उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव सत्ता में बैठे हुए हैं, और वो अपने फ़ायदे के अनुसार सत्ता को चला रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो इसमें जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी तो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिज़नेस हैं, वो तो बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन गवर्नमेंट काम किसके लिए कर रही है? उन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो जब वर्कर्स एक्चुअल पावर में आएंगे, या वो उसको एक टर्म देते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी जब जो वर्कर्स लोग हैं वो सत्ता में आएंगे और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इस्टेब्लिश करेंगे, तब एक्चुअल में ट्रू डेमोक्रेसी होगी। जब वर्कर्स यूनाइट होंगे और वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, एक्चुअल में डेमोक्रेसी तब होगी, ना कि तो इसे इस तरह से वो जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी रूल कर रही है, मेजॉरिटी रूल नहीं कर रही है। मेजॉरिटी तो वर्कर्स हैं। तो जब वर्कर्स रूल करेंगे या वो वर्कर्स अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे, तब मार्क्सिस्ट कहते हैं कि वो एक ट्रू डेमोक्रेसी होगी। तो ये है मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हमने जो 6 मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हैं जो डेविड हेल ने दिए हैं उनको देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।